अगर हम बार बार एक ही बात करते हैं जब भी हम पामिस्ट्री पढ़ते हैं कि पामिस्ट्री आपके ब्रेन का मैप है, तो फिर हम इसको इसी तरह से क्यों ना देखें, इसी तरह से क्यों ना सीखें ब्रेन। चलो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, बड़ा अच्छा थैंक यू टॉपिक है। सर। थैंक यू सो मच। ब्रेन की अगर आप साइंटिफिक स्ट्रक्चर देखें तो एक तंतुओं तार से बंधे हुए आपको दिखाई देते हैं, आपस में वायरिंग सी हुई रहती है जिसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। और न्यूरॉन से ही न्यूरोलॉजी बनी है। एक बड़े अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट मिलेंगे आपको जो इलाज करते हैं इन चीजों का। न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन है मैसेज को ट्रांसफर करना। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करता है, और जो मैसेज बार 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 आपके सामने आता है वो उसका एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एक साइकिल क्रिएट कर लेते हैं। और वो साइकिल आपके बॉडी को मैसेज देता है, उसी के कारण हम लोग एक्शन रिएक्शन देते हैं। अब ये दो प्रकार से होता है, एक कॉन्शियस ब्रेन, एक सब कॉन्शियस ब्रेन। जिन चीजों के जिन मैसेजेस के पैटर्न कंप्लीट बन जाते हैं, फिर से बोल रहा हूं, जिन मैसेजेस के पैटर्न कंप्लीट बन जाते हैं वो सब कॉन्शियस ब्रेन में चले जाते हैं। नमस्कार सर। अच्छा, नमस्कार। जिन मैसेजेस के पूरा एक सर्कल बन जाता है, पूरा एक पैटर्न बन जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है। अगर मैं समझाऊं कि आपका ब्रेन 100% है तो 10% कॉन्शियस ब्रेन होता है, 90% सबकॉन्शियस होता है। ये उसी प्रकार से है जैसे समुद्र में आप दूर से देखते ना, आइसबर्ग लग रहा है, तो दूर से तो दिख रहा है इतना सा है, और वो तो केवल आइसबर्ग का 10% ही होता है। 90% तो उसके नीचे है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही हमें सबको लगता है कि हम सब कॉन्शियस ब्रेन से काम कर रहे हैं, लगता है ना हमें, वी आर सो इंटेलिजेंट। हमें सबको लगता है हम इंटेलिजेंट हैं। क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी बुद्धि से, यानी कि कॉन्शियस ब्रेन से काम कर रहे हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी, हम अपनी लाइफ के 80% से ज्यादा काम सबकॉन्शियस ब्रेन से करते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब फर्स्ट टाइम चाय बनाने सीखा तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, अरे कैसे, अच्छा अच्छा, पतीले को रखा है, अच्छा पहले पानी डाला है, अब चाय पत्ती डाल दिया है, पहले मैं देख रहा हूं जस्ट। फिर फर्स्ट टाइम ट्राई किया, पता नहीं बना कि नहीं बनी, चाय अच्छी बनी या बुरी बनी, होता है ना ऐसे। फिर मेरी कोई ड्यूटी लगा देता है कि आपको रोज बनानी है। जब मैं 30-40 बार उस चाय को बना चुका होता तो हम जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है सब। और वो कॉन्फिडेंस बार बार करने से आता है, वो बार बार रिपीट करने से एक दिन चाय बनानी आ जाती है। अब चाय बनाने की प्रक्रिया हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई, अब हम कॉन्शियसली चाय नहीं बना रहे।
फटाफट, अरे ये डब्बा पकड़ा, वहां से पत्ती मारी फेंक के, चाय की मारी, वो चीनी डाली, फटाफट, अरे ये कर, गैस भी चल रही हो। हमें क्या लगता है हम कॉन्शियसली बना रहे हैं चाय? ऑटोमेटिक सब कॉन्शियस ब्रेन हमें आदेश देता है, अब चाय की पत्ती उबल गई है, अब दूध डाल दो, चीनी डाल दो। हमने अपने ब्रेन का, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। विदाउट यूज ऑफ आवर कॉन्शियस ब्रेन हम चाय बना। चलो, ये तो हम लोगों की बात हुई। अब ऐसे चाय चाय बनाने वाले आदमी को देखो, जो दुकानदार है, वो ऐसे करता है बस, और कभी नहीं सोचता कि चाय कैसी बनेगी। आपसे पूछेगा पत्ती तेज क्या काम, आपने कहा तेज, आपको तेज ही मिलेगी। मीठा कम या ज्यादा, आपने कहा ज्यादा। वो ऐसे ही फेंकेगा बस। उसके हाथ ही माप हो जाते हैं। क्या हो जाता है? हाथ माप बन जाता है ना? वो आपको उसी के अनुसार, सबकी अलग अलग अनुसार करने लग जाता है। पर क्या लग रहा है, वो ब्रेन से काम कर रहा है? ब्रेन से काम नहीं। आपने देखो, कभी कभी सुबह सुबह 5 बजे आप उठते हैं, आपको लगता है चाय पीनी चाहिए, आप आंख बंद करे करे रसोई में जाते हैं, पतीला उठाते हैं, आपको पता है धड़ाधड़ आंख जब तक खुलती है आपके सामने चाय होती है। आप तो नींद में थे, आपने नींद में भी चाय बना ली। हम सुबह सुबह बाथरूम जाना होता है, हमें पता है बाथरूम यहाँ पर है, आंख खुले ना खुले आप सीधे बाथरूम में पहुंच जाते हो, और कभी नहीं टकराते, कभी नहीं टकराते। वो आपका घर है। और किसी दिन यही प्रोसेस आप किसी मेहमान के घर जाके कीजिए, 100% टकरा जाएंगे, 100% झटका खा जाएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिस तरह के मैसेजेस को आप बार बार रिपीट करते हो, वो मैसेज एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, और पैटर्न एक साइकिल जनरेट कर लेता है। वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चल जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन एफर्टलेसली काम करने की क्रिया का नाम है। जो काम आप एफर्टलेस होकर के करते हो, इसका मतलब वो सबकॉन्शियस आपसे करवा रहा है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस में भेजता है, और जो भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जा रही हैं, इसका मतलब वो सब चीजें हमारे लिए अब आसान है, या आप उसे कह सकते हो वो आपकी हैबिट बन गई है। हैबिट्स जितनी भी होती हैं, वो सारी सबकॉन्शियस ब्रेन में होती है। अब आपका काम क्या है? अपना हाथ देखिए, उसका फोटो खींचिए, और देखिए गड़बड़ कहाँ है, कौन सा बैरियर है जो आपको परेशान कर रहा है। किसी ने देखा यार, दिमाग की रेखा में आइलैंड बन गया, इसका मतलब मेंटल बैरियर। दिमाग की रेखा नीचे की तरफ झुक गई, इसका मतलब इमोशनल बैरियर। ब्रेन इमोशंस में जा रहा है, क्रिएटिविटी में जा रहा है, और एक तरफ अपना जिंदगी का गोल लिखिए कि आखिर आप क्या होना चाहते हैं। 99% लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो जानते ही नहीं कि वो क्या होना चाहते हैं। अगर आप ये जान जाएं कि आप क्या होना चाहते हैं, तो पामिस्ट्री में रेमेडी बहुत आसानी से होती है। अगर हम ये चाहते दे मानते हैं कि चीजें हमें अपने आप मिलती है, तो ये हमारा भ्रम है। चीजें वही मिलती हैं आपको जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाती है। तो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाता है, ध्यान रखे, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या है? हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां। टच करके आप
मैसेज मिलता है आपको, आंखों से मैसेज मिलता है, कानों से मैसेज मिलता है। हमें मैसेज कहाँ से मिलता है? मैसेज हमें वर्ड्स के थ्रू इन्हीं चीजों से तो मिलता है। आपके कान ने सुना कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गया है, तो आपने कहा हाँ दैट्स ए मैसेज। और कैसे सुना? कॉन्शियस माइंड से। जब बार बार आप ये रिपीट करेंगे, यार जो बाइडेन जो है अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया, 20 बार, 50 बार, 100 बार, फिर वो सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा। सोते सोते भी आप पूछेंगे तो वो बता देंगे आप। अब आपको प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को सुनते हैं, करते हैं, वो कॉन्शियस ब्रेन तक जब तक होती है वो आपकी आदत नहीं बनती है। तो हम किस चीज के शिकार हैं? हम सभी लोग अपनी आदतों के शिकार हैं। मैं नहीं कह रहा अच्छी या बुरी, हर इंसान के लिए अच्छी बुरी सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। सपोज करो आपने अमीर बनना है। अमीर बनने की क्रिया कैसे होती है? जैसे एक आदमी सिगरेट पीता है, सिगरेट पीना और अमीर बनना दोनों का प्रोसेस सेम है। जब कोई फर्स्ट टाइम किसी को सिगरेट ऑफर करता है तो जैसे ही वो पीता है तो क्या होता है? उसके लंग्स वापस फेंकते हैं कितना बड़ा, अरे यार क्या दे दिया तूने, हैं? ये बड़ी गंदी चीज है, बड़ी बकवास चीज है। उसको बेचारे को खांसी हो जाती है। खांसी होने का मतलब क्या है? बॉडी ने उस धुएं को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके टेस्ट जो निकोटीन का टेस्ट था, निकोटीन के टेस्ट को बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक आपकी बॉडी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती वो आपके अंदर नहीं जाता। अमीर बनने का पहला प्रोसेस कि आप एक्सेप्ट तो करें कि आप अमीर होना चाहते हैं। पहली चीज कि आप अमीर बनना चाहते हैं, स्वीकार तो करो। हम ड्रीम्स में होते हैं, नहीं 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 बना दो करोड़पति, नहीं नहीं, अच्छा दे ही रहे हो तो फिर 100 करोड़ दे दो। नहीं नहीं 100 तो कम है, 1000 करोड़ दे दो। अरे हजार, हजार में क्या होगा, फलाना आदमी तो 10,000 करोड़ का है, चलो यार 10,000 करोड़ पे डील फाइनल करते हैं। फिर मन सोचता है अरे यार अभी तो मिल रहा है, कहीं कम तो नहीं पड़ जाएंगे 10,000 करोड़, नहीं थोड़ा और बढ़ा दें तो क्या है, अगला पूछ ही तो रहा है यार। हम टिकते ही नहीं, हम एक्सेप्ट करते ही नहीं, हम एक फिगर पे फिगर आउट करते ही नहीं। तो आपके ब्रेन को आपने अभी तक दिया ही नहीं कि टिकना कहाँ है। ब्रेन कह रहा है मैं तुम्हारे लिए तैयार बैठा हूं, तुम मुझे मैसेज तो दो, करना क्या है। मैं अपने आप प्लान बना लूंगा। लॉजिकल ब्रेन का क्या मतलब? वो कहता है प्लान प्लून सब मेरी जिम्मेवारी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने तो मुझे आदेश देना है कि मुझे क्या करना है। ये उसी तरह से है, आप एक ओला बुक करते हैं, अब ओला वाले को कहते हैं बस तू चल, वो चल देता है बेचारा। वो बार बार पूछता जनाब कहाँ चलूं? अच्छा राइट ले ले। फिर आगे कहाँ चलूं? लेफ्ट ले ले। फिर वो पूछता है जनाब मुझे डेस्टिनेशन तो बता दो, आखिर पहुंचना कहाँ है? बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करता था, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। आप कहाँ पहुंचोगे? आपके पास जवाब नहीं है। जवाब तो ड्राइवर के पास भी नहीं है, उसे बेचारे को खुद को कंफ्यूज आप लोगों ने कर रखा है कि पहुंचना कहाँ पर है। पॉइंट समझे? ऐसे ही हम सभी ने अपने ब्रेन को, अपने कॉन्शियस को कंफ्यूज किया हुआ है। पर आपको जब अपने घर पहुंचना होता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। होते हम कंफ्यूज? किसी को ऐसा लगा कि अब मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गया? सब अपने अपने सीधी जगह पर पहुंचते हैं। शराब पिया हुआ आदमी भी अपने घर की बेल बजाता है? चाहे उससे उसकी चप्पल ना संभले, चाहे उससे उसकी पैंट ना संभले,
पर वो घंटी अपने सही जगह पे बजाता है। वो सबकॉन्शियस ब्रेन में घुस चुका है, उस एड्रेस को घुसा चुका है। आप नए शहर में जाइए, हो सकता है आप एक दिन दो दिन रहने के बाद घर का एड्रेस भूल जाए, गली भूल जाए, हो सकता है ना। इसीलिए आपको पहली क्रिया क्या करनी है, अपने कॉन्शियस ब्रेन में वो सब चीजें नहीं जाने देनी है जो आप नहीं चाहते। आप क्या नहीं चाहते? हम गरीबी नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? हम गरीबी नहीं चाहते। गरीबों से मिलना बंद कर दो, गरीबों की बस्तियों में जाना बंद कर दो, गरीबों के साथ उठना बैठना बंद कर दो, गरीबों वाली किताबें पढ़ना बंद कर दो। जो कहे गरीबी भगवान की देन है, उससे मित्रता तोड़ दो। क्योंकि आप अपने सब कॉन्शियस में वो चीज नहीं जाने देना चाहते। ऐसे समाचार मत सुनो जो गरीबी की बातें बताते हो। हमारे देश में भुखमरी है, हमारे देश में गरीबी है, उस समाचार चैनल को ही बंद कर दो, कह दे आज के बाद बंद। उस चैनल को लगाओ जो कहे हमारा देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, वही बात करो। है उस पड़ोसी को लाइक करो जो करोड़पति है, अरबपति है, अगर अमीर बनना है। मैं ये नहीं कहता कि भाई ये सब बेकार है, नहीं नहीं। ये मेरा हमारा प्रश्न ये था कि अगर अमीर बनना है तो क्या करना है। आपको अपने कॉन्शियस ब्रेन को ट्रेंड करना है। वो कॉन्शियस ब्रेन ही फिल्टर है जो आपके सबकॉन्शियस तक चीजों को जाने देगा। अगर कॉन्शियस में ही नहीं जाने दोगे, सबकॉन्शियस में कहां जाएगा? सबकॉन्शियस में क्या जा रहा है? हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन। ओ वो आदमी 10,000 करोड़ का है, अरे वो तो 20,000 करोड़ का है। आपके दिमाग में ही करोड़ों जा रहे हैं। अब ब्रेन को अपना काम करने दो। ब्रेन अपने आप प्लान बनाएगा कि मुझे करना क्या है, अपने आप ही स्ट्रेटेजी तैयार करेगा, अपने आप ही आप देखो तो सही करके कि प्लानिंग वो अपने आप करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो जस्ट एक चीज डिसाइड करनी है कि मुझे क्या होना है। आपने डिसाइड करना है आपने एक अच्छा व्यक्ति होना है, तो केवल अच्छे आदमियों की बात सुनो। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी मत पढ़ो, बम बनाने की क्रिया मत पढ़ो, मारने की क्रिया मत पढ़ो। अच्छे आदमी आप देखो कौन कौन अच्छे लोग हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ो। जिसे आप अच्छा मानते हो उन्हीं लोगों के बीच में रहो। अरे यार फलाना राम अच्छा आदमी है, उसी के साथ उठो बैठो। क्योंकि वो आपके कॉन्शियस में केवल अच्छाई ही डालेगा, सबकॉन्शियस में वो चीज जाएगी नहीं बुराई। तो आपको हर इंसान अच्छा लगने लग जाएगा। आपको चैरिटी करनी है तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जो चैरिटी करते। मांगने वालों के बीच में मत बैठो। चंदा मांगने वालों के तो बिल्कुल पास में भी मत फटको। कोई चंदे की पर्ची लेके आए भाग जाओ वहां से, क्योंकि वो मांग रहे हैं। आप मांगने वालों के साथ बातचीत करोगे तो आप भी सीखोगे कि मांगा कैसे जाता है। वो आपको वही चीज सिखा के जाएगा। सिगरेट आप एक बार पियोगे, दो बार पियोगे, तीन बार पियोगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी, और एक दिन आपको मोहब्बत हो जाएगी सिगरेट से। फिर आपको मैसेज बड़ा बड़ा लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, आंखें धुंधली हो जाएंगी, जिसमें लिखा लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिर वो गले का और वो बड़े बड़े कैंसर का भी वो दिखाते हैं, वो भी दिखना बंद हो जाता है ना बंद। और आप सिगरेट कब पीते हैं? एक समय ऐसा आ जाएगा आपको नहीं पता आप सिगरेट बात करते करते आपका हाथ जेब पे जाएगा, अपने आप ही सिगरेट निकालेगा। वो आपसे बात भी कर रहा है, उस सिगरेट को जलाएगा भी, वो स्टार्ट भी हो जाएगा। इवन वो आपकी बातों में इतना मशगूल रहेगा, उसे ये भी नहीं पता रहेगा सिगरेट कब बंद होने जा रही है। वो एंड हो गया है। ये सिगरेट पीने की क्रिया किसने करवाई? सबकॉन्शियस ब्रेन में। किसने कराई? सबकॉन्शियस ब्रेन में। अगर ऑटोमेटिक किसी चीज के पास जाना चाहते हो तो आपको सबकॉन्शियस ब्रेन को समझना पड़ेगा। सबकॉन्शियस ब्रेन आपकी आदत है,
और उसी का रिफ्लेक्शन आपका हाथ है, उसी का रिफ्लेक्शन आपका हाथ है। क्या इसको समझने से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं, अभी दो चीज बच गई है। पहला स्टेप था कॉन्शियस में हमने नहीं जाने देना, और कॉन्शियस में चीजें कैसी जाती हैं, दो पॉइंट मेजर है। शब्दों के द्वारा आपको सूचनाएं कैसे मिलती हैं? शब्दों के द्वारा मिलती है ना। कोई आपको बता रहा है, रमेश ने आके मुझे बताया कि हमारे पड़ोस का सुरेश गुजर गया, तो शब्दों के माध्यम से बताया, तो कौन सुनेगा? कान। शब्द होते हैं जुपिटर। शब्द क्या है? बृहस्पति। आप जो भी शब्दों से सुन रहे हैं, आप अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये क्या है? बृहस्पति का मार्ग है। ये बृहस्पति का मार्ग है, जुपिटर का मार्ग है। क्यों मैं आप लोगों को कहता हूं गुरु पर श्रद्धा रखो? गुरु पर श्रद्धा का मतलब व्यक्ति नहीं है, गुरु का मतलब है गुरु उस व्यक्ति के द्वारा जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द गुरु है। अब जितना गुरु को सुनोगे उतना गुरु आपका आगे बढ़ेगा। और गुरु किस चीज का कारक है? वृद्धि का, एक्सपेंशन का, बढ़ोतरी का। गुरु आपको वृद्धि की चीजें ही बताएगा कि आपने बड़ा कैसे होना है। आपके पास फलानी चीज है, इससे ऊपर कैसे बड़ा होना है। आपके पास 1 रुपया 2 रुपया कैसे कमाना है। कोई गुरु हो, चाहे जेब काटने वाला गुरु हो। अच्छा, आज एक ही जेब काटी है, अब मैं बताऊंगा तू किस जगह जा, वहां पे जेब ज्यादा कटेंगी। गुरु अपने शिष्य को सिवाय बढ़ाने के और कुछ नहीं सोचता। अब गुरु पॉजिटिव भी है, गुरु नेगेटिव भी है। एक जेब काटना भी सिखा रहा है, एक आपको ज्ञान की भी बात बता रहा है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि किसे आप अपना गुरु मानते हैं। अब मुझे फॉलो करोगे तो सस्ते में पढ़ाओगे, किसी बढ़िया गुरु को फॉलो करोगे जो लाख रुपए लेगा एक कोर्स के, तो फिर आप भी 1 लाख रुपए की बात सोचोगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो पहली चीज शब्द है। अगर आपको लगता है टीवी देखने से मैं अमीर होता हूं तो दिन रात टीवी देखिए। अगर आपको लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब को देखने से आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है तो आप देखिए। अगर आपको लगता है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो देखना बंद कर दीजिए। जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी चीज आप देख रहे हैं, वो आपके कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू सबकॉन्शियस में जा रहा है। हमारा हाथ सुबह पहले इस पे जाता है, ओ यार किसने क्या लिखा, पर पहले तो ऐसा नहीं था जब शुरू शुरू में आया। अब हमारी ये चीज सबकॉन्शियस में चली गई है। क्लियर हुआ बात? एक समय ऐसा आ जाता है, आदमी सोते सोते सिगरेट पीता है, टॉयलेट जाते जाते सिगरेट पीता है। कब सिगरेट वो निकालता है, कब पी लेता है, और फिर उसे बेचैनी होती है जब वो हाथ लगाता है और क्या पाता है कि सिगरेट की डिब्बी नहीं है। बेचैन हो जाता है ना। बस यही अमीर बनने की प्रक्रिया। अगर आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको अमीर होना है तो शुरू शुरू में आपका सब कॉन्शियस लड़ाई करता है कॉन्शियस के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, तू अमीर नहीं हो सकता, तू महाबेवकूफ आदमी है, तू उन लोगों की तरह नहीं है जो लोग अमीर हो गए, वो कुछ अलग है तुझसे। तो लड़ाई करता है बड़ी। कुछ लोग मान जाते हैं, अच्छा चलो मान गए। जो मान गया वो फिर वहीं रहेगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे यजमान है जो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के आदमी। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो आपके मुकाबले कम इंटेलिजेंट।
आपके मुकाबले कम इंटेलिजेंट। प्रदीप जी ने बताया, जो इनकी फैक्ट्री का ओनर है वो 8 पास है। ये प्रदीप जी ने मुझे बताया था, एक क्लास में वो केवल 8वीं पास है। लोग तो कोई कुछ पढ़ा हुआ है, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बाबू है, कोई सरकारी आदमी है, और वो देखिए, समझ रहे हो बात को? उसके ब्रेन ने एक्सेप्ट किया कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूंगा। उसके ब्रेन ने एक्सेप्ट किया और उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया। सबकॉन्शियस ब्रेन ने सारी प्लानिंग बनाई, सारी स्ट्रेटेजी बनाई, और हर चीज अपने आप होती चली गई। हर चीज अपने आप होती चली गई। वो वैसे ही है जैसे सिगरेट के लिए आपका हाथ सीधा जेब में जाता है और अपने आप होता चला जाता है। अमीर होने की प्रक्रिया भी यही है। ज्योतिष कोई जादू नहीं, ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं, ये केवल और केवल आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को रीड करता है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को फेल कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना, अगर आप चाहें तो। वो किसके आधार पर प्रेडिक्शन कर रहा है? वो आज तक की कंडीशन के आधार पर प्रेडिक्शन कर रहा है। अच्छा, अरे ये तो मूर्ख आदमी है। और आपने बोला जी धन कब आएगा, धन अभी कुछ नहीं, माइंड ब्लॉक। और अगर नहीं यार देखो बस गुजारा चला लोगे, कोई धन योग तो है ही नहीं, कोई लक्ष्मी योग तो है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? वो क्यों कह रहा है लक्ष्मी योग नहीं है? उन्हें देख लिया दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में पैसा है ही नहीं। मैं क्यों कहता हूं कि भाग्य रेखा धन की रेखा नहीं है? भाग्य रेखा धन की सोच की रेखा है। धन कौन दे रहा है? सूर्य रेखा। हम कहते हैं ना, सूर्य रेखा धन को मल्टीप्लाई कर रही है। इसका मतलब वो तो मान सम्मान की रेखा है, रेस्पेक्ट की रेखा है। अब रेस्पेक्ट पाने के लिए आपको धन कमाना पड़ेगा। एक रेडी वाला रेस्पेक्ट कैसे कमाएगा? एक आईएएस ऑफिसर उसको कैसे सल्यूट करेगा या कैसे उससे हाथ मिलाएगा? सोचने वाली बात है। कुछ चीजें बहुत लॉजिकल है। और जैसे ही आप अमीर होते हैं तो डीसी साहब भी कहते साहब ये हमारे नगर के नगर सेठ हैं, तो आईएएस ऑफिसर भी कहता है सेठ जी बैठिए ना प्लीज, मैं चाय मंगवाता हूँ, ठंडा मंगवाता हूँ, बताइए आप कैसे आना हुआ। फोन ही मार देते हैं, हम आप ही की सेवा में तो बैठे हैं। और दूसरा, हाँ साहब देखना साहब 3 दिन से पानी नहीं आया। भग, इसको घुसने किसने दिया पहले तो बताओ? चपड़ासी को कह भगाओ इसके यहाँ से। अच्छा अच्छा वहां लिखवा दे, ज्यादा हल्ला कर। अरे लिख लो, इसकी रिपोर्ट लिख लो। अरे भाई पानी पुनी भिजवा दिया करो यार बस। हाँ इसको पर दोबारा मत घुसने देना। क्या हुआ? वही आदमी कह रहा है साहब हम आपकी सेवा में बैठे हैं, वही आदमी कहता है निकालो बाहर। गरीब की कोई वैल्यू नहीं। अब गरीबी ऐसी नहीं आ गई, उसने बड़े प्रयास किए हैं गरीबी के लिए। उसने दिन रात सोचा है गरीबी को। वो बैठा है गरीबों के बीच में और उसने मान लिया डेस्टिनी में गरीबी है। उसने स्वीकार कर लिया है। जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हो वो चीज आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, और वो चीजें अपने आप, मैं बीमार रहता हूं, मेरे को बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता, मुझे तो दवाइयां खानी ही पड़ेगी, मेरी मजबूरी है। आपने क्या किया? आपके कॉन्शियस ने सबकॉन्शियस को बताया, पर एक बार में नहीं जाती ये चीजें। मंत्र शक्ति ऐसे ही काम करती है। मैं जब मंत्र एस्ट्रोलॉजी बताता हूं तो मैं हर एक को समझाता हूं, भाई मंत्र भी कोई चमत्कारिक चीज नहीं है। मंत्र कोई चमत्कारिक चीज नहीं है। मंत्र भी एक प्रकार की स्पेसिफिक वेव्स को क्रिएट करते हैं। हम क्यों कहते बार बार मंत्र करो? आपने कहा यार 11 बार मंत्र पढ़ा, भाई कुछ नहीं होगा। 20 मिनट जाप करो, कम से कम 50 मिनट का बात करो,
हमें पता है कौन सा मंत्र कितनी देर जाप करने से आपके सबकॉन्शियस में जाएगा और कितने दिन तक करने से जाएगा, और मंत्र का आपको अर्थ समझ में आ जाए और आप बार बार ये भी समझे इस मंत्र का रहस्य क्या है, इस मंत्र का अर्थ क्या है, वो आपके सबकॉन्शियस में चल जाता है और वो फिर एनर्जी विस्फोट करता है और आपका ब्रेन वैसे ही ट्यून होने लग जाता है। जब आप गायत्री मंत्र कहते हैं, हम गायत्री को मंत्र को क्यों मंत्रराज कहते हैं? भू भुवः स्वः, भू भूमि, भुवः सारा ब्रह्मांड, स्व स्वर्गलोक। हम ये बोलते हैं ना, केवल वो अपने लिए नहीं बोलता, भू भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धी, धी मैंने बुद्धि, मही धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप इसके शब्द की मीनिंग समझ जाएं तो बुद्धि भी मांग रहा है, तेज भी मांग रहा है, परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। ये क्या है मंत्र? मंत्र केवल और केवल प्रार्थना है, केवल प्रार्थनाएं हैं वे। जब एक प्रार्थना को आप बार बार रिपीट करते हैं, जब वो प्रार्थना आपके सबकॉन्शियस में जाती है तो सबकॉन्शियस आपके लिए प्लानिंग बनाता है। दारूबाज आदमी है ना, फटाफट प्लानिंग बना लेता है इससे दारू कैसे लो, है ना। वो बीवी से भी बड़े प्यार से बात करने लग जाता है तो बीवी समझ जाती है कि आज जो है दारू के लिए पैसे मांगेगा ये, है ना, छुट्टी मांगेगा पार्टी के लिए। आप देखें कितना भी कैसा भी आदमी क्यों ना हो, अपनी दारू पार्टी के लिए वो अपना इंतजाम कर लाता है, अपना नशे के लिए इंतजाम कर लाता है। बिल्कुल कंगाल आदमी भी जिस चीज का एडिक्टेड होता है, चाहे उसे चोरी करनी पड़े वो एक अलग बात है, वो अपना इंतजाम कर लेता है। तो आप सोचिए, जो आदमी अपने नशे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है उसे नशा मिलता है। इसी प्रकार से आप अपने गोल के लिए, टारगेट के लिए जब नशा की तरह इसको अपने सबकॉन्शियस में ले जाती हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वो होने के लिए जो आप होना चाहते हो। रचना जी शायद कितने साल पहले हमारे यहाँ लाइव क्लास में आती थी। मैं जब भी कहता था आई एम द बेस्ट टीचर, मैं आज भी कहता हूँ आई एम द बेस्ट टीचर। Yes, sir, you are the best teacher. ये नहीं कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं इसलिए नहीं कि आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने ब्रेन को मैसेज पहुंचाता हूँ। इसलिए मेरा सब कॉन्शियस मुझसे वो बुलवाता है जिससे आप लोगों को शांति प्राप्त होती है, आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे तो आज भी पामिस्ट्री नहीं आती, मुझे तो आज भी ज्योतिष नहीं आता, मैं सच कह रहा हूँ। पर मैं जो बोलता हूँ उसके बाद मैं सोचता हूँ क्या बोल गया। जब मैं अपनी बात को सुनता हूँ तो मैं भी अपने ऊपर पीठ थपथपाता हूँ, अरे वाह इतना बढ़िया बोल दिया, गजब बोला आज तो तुमने, हैं? इसके लिए मैं मैसेज देता हूँ। आपको पढ़ाने से पहले मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने दिमाग को पढ़ाता हूँ। वो बोलना है जो दो बेस्ट। फिर जो भी करता सबकॉन्शियस करता है, जो भी करता है सबकॉन्शियस करता है। इसलिए हर आदमी का पैशन अलग अलग है। अपने पैशन को सब पूछो ढंग से, अपने पैशन को पहचानो, फिर सबकॉन्शियस में पहुंचा दो, सबकॉन्शियस अपने आप करेगा। कुछ नहीं करने की जरूरत आपको, सबकॉन्शियस करेगा, जो भी करेगा सबकॉन्शियस करेगा। और सबकॉन्शियस आपकी हथेली की रेखाएं हैं, जो ग्रह हैं वो आपके पिछले जन्म के कर्मा हैं, आपके कर्मा रिकॉर्डेड है जिन्हें आप चेंज नहीं कर पाते, बस वो ही झेलना है। रेखाओं का निर्माण आप अपने अनुसार ही करते हो।
आप जो उल्टे उल्टे सीधे जो चिन्ह बन जाते हैं आपके हाथों में, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। पामिस्ट्री इतनी बेहतरीन साइंस हो सकती है, इतनी लॉजिकल साइंस हो सकती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूसरा फैक्टर होता है विजुअलाइजेशन, जो काम है शुक्र का। धन देने का काम दो ही ग्रह करते हैं पामिस्ट्री में, इसको ज्योतिष से मत जोड़ना या नए तरीके से सीखो। धन देने का काम कौन करते हैं? दो ग्रह, बुध गुरु और शुक्र। जिसके हाथ में गुरु और शुक्र स्ट्रांग है, उसको धन कहीं से आए छक मार के आएगा। तीन चीज याद रखो, गुरु, शुक्र और मस्तिष्क रेखा अगर जिसके ठीक हो, उसके लक्ष्मी योग बन गए हैं। अब यहाँ ये तो है नहीं कि उस भाव का स्वामी उससे मिला, उससे मुलाकात हुई तो लक्ष्मी योग बना। केंद्र त्रिकोण वो तो है ही नहीं, आपको ये बनाना पड़ेगा। गुरु शुक्र अच्छी अवस्था के हो और दिमाग की रेखा ठीक हो, बन गया लक्ष्मी योग। हर राजयोग के पीछे मस्तिष्क रेखा जिम्मेवार है। पामिस्ट्री में इसे मां कहते हैं, मदर ऑफ एवरी लाइन, और लाइफ लाइन को फादर ऑफ एवरी लाइन कहा जाता है। पितृ रेखा बोल सकते हो आप। जब आपकी लाइफ लाइन सही ढंग से नहीं बनी होती, सही गोलाई में नहीं होती और कटी फटी होती है, तो पितृ दोष है उस व्यक्ति के। आप बोल सकते हो पितृ दोष पीड़ित व्यक्ति है। जैसे आप ज्योतिष में करते हैं ना, पितृदोष का निर्माण ऐसे ऐसे हो गया, आप हाथ से भी पितृदोष देख के बता सकते हैं। तो पितृ रेखा अगर सही गोलाई लेकर के नहीं हुई, और हमेशा ध्यान रखना, गरीब आदमी की ये जीवन रेखा सीधापन लिए हुए होती है, मतलब ऐसे गोल नहीं बनी होती, सर्कल की तरह नहीं होती बिल्कुल। जैसे मैंने समझाया था ना क्लास में, एक चाप की तरह नहीं होती है, उसमें कहीं एक उम्र रहता है, वहां तक वो सीधी रहती, सीधी मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी नहीं रहती, स्केल की तरह नहीं रहती, मतलब वो थोड़ा अंदर की तरफ हो जाती है सर्कल से। तो समझो वो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है। इसे आप पितरों का शराब भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे थे विजुअलाइजेशन, जो आप होना चाहते हो आंख बंद करके विजुअल कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए आप। अगर मर्सिडीज चाहिए तो आंख बंद करके बिल्कुल एकदम स्टेयरिंग पे बैठ जाएं, हैं, और चलाइए बड़ी आराम से मर्सिडीज, आंख बंद करके, पर रोज चलानी है। जिस दिन सबकॉन्शियस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन आप उस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। चाहे आप फिर सेकेंड हैंड लेके आओ, आप लाओगे ही मर्सिडीज, ये भी फैक्ट है। और सबकॉन्शियस पावर मैंने देखा है, मैंने महसूस की है। मेरे पास जब कुछ नहीं होता था, तो मैं जब छोटी गाड़ी देखता था, मैं कहता था यार ये भी कोई गाड़ी है, गाड़ी तो लंबी होनी चाहिए, सेडान होनी चाहिए, हैचबैक नहीं होनी चाहिए।
दूसरी बात, मुझे गाड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बस एक ही इंटरेस्ट था, एग्जीक्यूटिव क्लास गाड़ी होनी चाहिए। और आप जान करके हैरान होंगे, जब मेरे पास कम पैसा था तो मैंने ये बात अपने दोस्त को कही कि भाई गाड़ी ले सकते हैं आप। तो मेरा दोस्त शोरूम में ले गया, तो जितना पैसा बताया उसमें हैचबैक की आती। आप कमाल मानेंगे, मैं गुड़गांव की 6-7 शोरूम पे घूमा और मुझे कोई पसंद नहीं आया। कहीं पर कोई बहाना, कोई मुझे नहीं पता, कहीं पर किसी से झगड़ा हो गया, कहीं पर कोई चीज पसंद नहीं है, मैं सबको रिजेक्ट कर आया। जबकि उतना पैसा था और मैंने कहा हम खरीदने जा रहे हैं। मेरे पास उससे कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति आया जो पुरानी गाड़ियां बेचने खरीदने का काम करता था। बोले गुरुजी हमने फोन किया, आप कहाँ बिजी रहते हो? मैंने कहा यार गाड़ी खरीदने गए थे। फिर क्या हुआ, खरीद ली? मैंने कहा नहीं यार खरीदी नहीं, पसंद नहीं आई। कहता गुरुजी बुरा ना मानो तो आप क्यों नई गाड़ी ले रहे हो, आपको तो चलानी भी नहीं आती, कहीं तोड़ फोड़ दोगे, कहीं भिड़ा दोगे। मैंने बात तो ठीक है यार, ये तो सोचा ही नहीं। आप सेकेंड हैंड क्यों नहीं लेते? मैंने कहा यार सेकेंड हैंड में पंगा होगा। बोला जी मेरी जिम्मेवारी है, आप सेकेंड हैंड लीजिए। तो उसके बाद बड़ी गाड़ी थी, एसेंट, हुंडई एसेंट। और आप समझेंगे, हंसेंगे आप लोग, मैंने हुंडई एसेंट ओल्ड गाड़ी देखते ही मुझे पसंद आ गई। बताओ, नई नहीं पसंद आई और उससे आधे रेट में मिली मुझे, जितने का मेरा बजट था। मैं और भी खुश हो गया, आधे बजट में, वो भी बड़ी गाड़ी। बड़ी गाड़ी देखते ही मन खुश हो गया। उस गाड़ी को मैंने 1.5-2 साल रखा, फिर बड़ी गाड़ी ली। वो दूसरी जब ली वो भी बड़ी ली, 10 साल चला ली, अब उसको चेंज किया तो तीसरी भी बड़ी ली। तो छोटी गाड़ी जीवन में क्यों नहीं आई, मैं कई बार सोचता हूं, क्योंकि मेरे सब कॉन्शियस में छोटी थी ही नहीं। बहुत सारे ऐसे चमत्कार मैंने सब कॉन्शियस ब्रेन के देखे हैं। तो आप अपने रेखाओं को जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह से बनाइए। मैंने हमेशा मर्सिडीज वाले को गाली दी, यार बेवकूफ है, इतना तेल फूकते हैं। आज भी मेरे पास कोई आके कहे कि ये तू मर्सिडीज ले ले, मैं कहूंगा बेवकूफ है। बिना सोचे मैं अंदर से आवाज आती है कि बेवकूफ है। तो ये सबकॉन्शियस की पावर है। जिस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूंगा मर्सिडीज को, उस दिन आ जाएगी। तो आपने प्लेनेट को समझना है। विजुअल जो होती हैं चीजें, विजुअलाइजेशन जो होता है वो वीनस से आता है, शुक्र से आता है। इसलिए मैंने क्या कहा, 2 ग्रह गुरु और शुक्र आपके मजबूत हैं, तो आपको गाड़ी लेने से, घोड़ा लेने से, मकान लेने से, जमीन लेने से, जायदाद लेने से कोई पावर नहीं रोक सकती। क्योंकि आप में शब्द की पावर है और उसे विजुलाइज करने की पावर है। जब ये 2 चीज मिल जाती हैं और दिमाग ठीक ठाक हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो भी चल जाएगा, आपके पास ये चीज आएगी। वीनस लग्जरी से रिलेटेड ऑल थिंग्स को दिखाता है, जुपिटर उन चीजों में वृद्धि करना बताता है। धन संग्रह कैसे करना है, उसका ब्रेन, उसका दिमाग वो देता है। पॉइंट समझ में आया? ये सब कुछ आपके हाथ में है। अब मैरिज नहीं हो रही है, खराब हो गई है, पंगा हो गया है, दंगा हो गया है, मैरिज लाइफ नहीं चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है। एक्चुअली में हमने सब कॉन्शियस को तैयार ही नहीं किया है कि हमारी मैरिज लाइफ अच्छी हो सकती है। जिस दिन आप अपने सब कॉन्शियस को तैयार कर लोगे, प्रदीप जी कहते हैं ना कि मेरी मैरिज लाइफ अच्छी है, एक्चुअली में उन्होंने शुरू से एक्सेप्ट किया हुआ है कि मैंने मैरिज लाइफ को ठीक ही रखना है। ये उनके सबकॉन्शियस की पावर है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंसान एक दूसरे को ज्यादा लंबे समय तक नहीं झेल सकता। ये हमारे इंसान की फितरत है।
कोई भी इंसान एक दूसरे को ज्यादा लंबे समय तक नहीं झेल सकता। इंसान को चेंज चाहिए, पर बहुत सारे लोग नहीं चेंज करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को समझाया हुआ है कि हमने चेंज नहीं करना है। झगड़ा उन्हीं का होता है जिनके सबकॉन्शियस तक उन्होंने वो बात नहीं पहुंचाई है, तो उनके झगड़े होते हैं। कॉन्शियस कुछ बोलता है, सबकॉन्शियस कुछ बोलता है, कॉन्शियस कुछ बोलता है, सबकॉन्शियस कुछ बोलता है। अगर आपने सोचा है कि आई कैन चेंज माय पार्टनर, तो ये सबकॉन्शियस में चला गया, फिर कॉन्शियस उसमें से गलतियां निकालनी शुरू कर देता है। इसे चाय ढंग की नहीं बनानी आती, इसे खाना नहीं आता, ये बोलती फालतू है, ये तंग ज्यादा करती है। हम गलतियां निकालता है हमारा कॉन्शियस, हम उसकी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, और वही कमियां फिर सबकॉन्शियस में, भाई ये नहीं सुधर सकती। फिर आदमी को लगता क्या है, यार गड़बड़ हो गई, डिसीजन गलत हो गया, है ना। हम कमियां फिर दूसरों पर डालते हैं। तो ये सारा खेल सबकॉन्शियस का है। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, जिसकी तारीफ करोगे वो आदमी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, जिसकी बुराई करोगे वो नहीं सुन रहा है आपकी बुराई, आप जो कर रहे हो। पर जब भी वो आपसे जिस दिन भी मिलेगा, मुंह टेढ़ा करके ही मिलेगा। आपको कह रहे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं इसको, पर वो आपसे बात करना ही पसंद नहीं कर रहा। डेट इज अ पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। हम क्यों कहते हैं ज्योतिष क्लास में सीखो? फेसबुक पे भरा पड़ा है, यूट्यूब भरी पड़ी है, पर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखा रहे। वो आपके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं दे रहे। वो मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। सब कुछ हम भी करते हैं, पर हम कौन सा इस सूत्र को, ये आज वाली क्लास कौन सा मैं डालने वाला हूं यूट्यूब पे, नहीं डालेंगे। यह सब हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ज्योतिष सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योतिष का लॉजिक सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं रट्टा नहीं करवाता हूं, मैं उसको सूत्र डायरेक्ट दे रहा हूं। कैसा भी हाथ आ जाए, तुरंत आपका दिमाग खुल जाएगा। अरे यार ब्रेन लाइन गई, हार्ट लाइन गई, अरे यार कुछ नहीं हो सकता। एकदम तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार मामला क्या है, ये तो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। ये गरीब गरीब ही रहेगा या अमीर अमीर। गरीबी आती है, कोई उसके घर में डकैती पड़ गई हो, कोई उसका घर जल गया हो, बेचारे का नुकसान, वो गरीब हो गया, उसके साथ आपने अच्छा व्यवहार करना है। वो गरीब रहने वाला नहीं है, वो कुछ समय के लिए गरीब हुआ है, क्योंकि वो गरीबी तो उसके सबकॉन्शियसनेस में है ही नहीं। हमने कहते नहीं यार ये बेचारा अमीर था, ये फिर गरीब हो गया, यार पर बंदे की देखो यार फिर से अचीव करती है बंदे ने, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में गरीबी थी नहीं। आप अपने कभी नौकर से बात करके देखिए, आप अपने चौकीदार से बात कीजिए, आप अपने गार्ड से बात कीजिए, और उससे पूछिए तू गरीब क्यों है। वो यही सब समझाएगा कि पहली बात कि मैं अमीर नहीं हो सकता, दूसरी बात भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है, तीसरी बात मेरे बच्चे पढ़ जाएं, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। वो कभी भी अपने बच्चों की कैरियर की बात नहीं करेगा, पढ़ाई तक उसके ब्रेन ने कहा है पढ़ा दो तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो कभी नहीं कहेगा मेरा बच्चा जो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। ब्रेन ने वहां तक सोचा ही नहीं, और वही चीज उसकी रेखाओं में आ जाता है। पॉइंट इज क्लियर? रेखाएं ऐसे ही बनती हैं जैसा बचपन से आप सुनते आए हो। कानों से सुना है ना, बृहस्पति। कानों से अगर अच्छा सुनोगे तो बृहस्पति डेवलप हो जाएगा, कानों से बेकार सुनोगे तो बृहस्पति पिट जाएगा। आंखों से अच्छा देखोगे तो शुक्र डेवलप हो जाएगा। सिंपल सिंपल गेम। जब तो हम कहते हैं अच्छे माँ बाप, अब अच्छे माँ बाप अच्छी जगह घुमाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे,
अच्छे अनुशासन में रखेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अच्छे टीचर मिलेंगे। आपने स्लम देखे ही नहीं है, आपने गरीबी देखी ही नहीं है। वो पहले दिन से बात करेगा बच्चा, मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है, मैंने हार्वर्ड से ये करना है, मैंने ऑक्सफोर्ड से ये करना है। समझ रहे बात को? उसने विजुलाइज कर रखा है कि मैंने विदेश में जाना है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में विजुलाइज नहीं किया कि मैंने विदेश में जाना है, कि मैंने यूरोप में जाना है, इसलिए मैं आज तक यूरोप में नहीं गया। आप हैरान होंगे, मुझे न्योते मिलते हैं, मुझे बहुत बार कहते हैं कि आप आओ तो सही, आपका हम खर्चा तक देंगे, परंतु सब कॉन्शियस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं जा रहे। जेब में पैसा पड़ा है, जहां मर्जी घुमाए, जहां मर्जी फिराए, फिर भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? ये कोई जिद थोड़ी है, पर अब समझ में आता है कि ये तो सब कॉन्शियस में है ही नहीं। आप अपने सब कॉन्शियस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो सब कॉन्शियस आपका अलाउ नहीं करता वो कर लेंगे क्या? कॉन्शियस आपकी ब्रेन लाइन है और सब कॉन्शियस आपकी हार्ट लाइन है। जो मन नहीं मानता आप कर लोगे क्या? ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। एक वेजिटेरियन आदमी को आप नॉन वेज खिलाओ, और रोने लग जाएगा, कहेगा भैया ये नहीं होगा मेरे से, भाई हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो। आप उसे कहो 1,000 रुपए देता हूं मैं, खा ले। 10,000 रुपए देता हूँ, 20,000 रुपए देता हूँ, वो कहेगा भाई हाथ जुड़वा दे। क्या है? उसका मन नहीं मान रहा। मन इज ए सबकॉन्शियस, यानी योर हार्ट लाइन। अगर किसी की हार्ट लाइन गड़बड़ है तो क्या हुआ? उसने अपने सबकॉन्शियस को खराब किया हुआ है। उसने सारी इंफॉर्मेशन उल्टी सीधी डाल दी है। सुबह पहले आप न्यूज अगर पढ़ते हैं, सबकॉन्शियस खराब ही मिलेगा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन क्या देते हो ब्रेन को? सुबह के समय और रात को सोने से 5-10 मिनट पहले का समय, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने ब्रेन को, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस को क्या मैसेज देता है? आपने देखा होगा जब फ्लाइट पकड़नी होती है सुबह सुबह 5 बजे, नींद खुल जाती है 3 बजे, और यार सो ही नहीं पाया, सोच रहा था मैं 4 बजे उठूंगा, मैं 2:30 बजे नींद खुल गई, 3 बजे ही खुल गई। पर कोई कहता दोस्त, आ यार पार्क में आ जा, कल खेलने चलेंगे। आपकी नींद ही नहीं खुलती। क्यों? आपने बोला ही नहीं अपने ब्रेन से। और जब फ्लाइट पकड़नी थी, क्या हुआ? आप रात को सोच, भाई कल फ्लाइट है, भाई कल इतने बजे फ्लाइट है। अब बार बार रिपीट कर रहे हैं, बेशक बोल रहे अपनी वाइफ से, अपने बच्चों को, पर रिपीटिशन हो रहा है ना। वो रिपीटिशन जैसे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाएगा, सबकॉन्शियस घंटी बजा देता है। इसलिए कभी भी अलार्म के साथ मत उठिए। अपने सबकॉन्शियस को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो ही अलार्म बन जाए। अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ में, तो आपकी नींद कभी नहीं खुलेगी। अगर आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, आपकी हमेशा नींद खुलेगी। हमेशा ध्यान रखना। अक्षय कुमार कहता है मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे मैं मैदान पर होता हूँ। वो अपने सबकॉन्शियस को रेडी करता है कि मुझे उठना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो सोते रहते हैं वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछता है। ओनली यही गेम है पामिस्ट्री में। जो गड़बड़ है, पहचानो कहाँ गड़बड़ है, कहाँ मेंटल ब्लॉकेज है, वही सब कुछ ठीक करेगा। रेखाएं वहीं से ठीक होती हैं। दिया बाती जलाने से कुछ नहीं होता है। जो भी करोगे, अगर दिया बत्ती में आप कॉन्शियसनेस के साथ करोगे, वो भी काम कर जाएगी। लोग हनुमान चालीसाएं पढ़ते हैं, दड़ 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 दड़, सब कॉन्शियस माइंड में भरक किए, दड़ा दड़ दड़ा दड़ मारेंगे फेंक फेंक के, बस
अच्छा अच्छा भैया, तो हाँ भाई फलाने राम कहाँ पहुंचा, चौराहे पे, आज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। हाँ भाई आया, भाई आया भैया। वो कर नहीं रहा है, वो सब कॉन्शियस कर रहा है उसका, और वो भर रखा है आपने। क्या होना जाना है? बैलेंस ऑफ कॉन्शियस है सब कॉन्शियस। सूत्र आज की क्लास का, आपकी जो माइंड लाइन है और आपकी जो हार्ट लाइन है, उनमें जो गैप है बीच में, वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। आप हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में गैप देख रहे हैं, वो हर एक के पास होता है गैप, वो बिल्कुल सही सही होना चाहिए। इसे कहते हैं कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस का बैलेंस। ये पामिस्ट्री में बहुत वर्क करता है। बहुत सारे लोगों का ये थोड़ा गड़बड़ होता है। जिनका गड़बड़ होगा वो क्या करेंगे? वो एक तरफा चलने वाले लोग होते हैं, वो बैलेंस नहीं करके चलते। उनमें बैलेंस में कमी होती है। बैलेंस का सिद्धांत मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, और ये पामिस्ट्री में बहुत काम आता है। बैलेंस का मतलब जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी हेल्थी लाइफ, सबको बैलेंस करके चलते हैं, इट्स मीन बैलेंस्ड हैंड। उनकी लाइफ बैलेंस्ड है। और जब ये गड़बड़ा जाती है तो अनबैलेंस क्रिएट होता है। या तो व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे जाता है, या अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, पर सब में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता। किसी को लग रहा है ये आधा टेढ़ा है? फोटो खींच के भेजो। मैंने गुरुजी भेजा अपना। भेजा है? हाँ देखिए, अरे काफी लोगों ने भेज दिया। क्या प्रदीप जी, आपका तो बिल्कुल बैलेंस्ड है, आपका बैलेंस। इसी आप वही मैं देख देखिए, रहा एंडिंग पॉइंट, अगर आप अपनी ब्रेन लाइन को और इधर से नापते हैं, अगर उधर से आप अपनी हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन को मापते हैं, तो वो भी बिल्कुल फिट है। बीच का जो गैप है, उसको भी अगर आप 2-3 जगह से मापेंगे तो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। कुछ क्या होता है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे ब्रेन लाइन नीचे से ज्यादा ले ले और वो ऊपर से ले ले, तो उस तरीके से आपको बहुत जगहों पे मिलेगा। 2-4 हाथ आएंगे तो तुरंत पता लग जाएगा। वीना सर, जैन, मैंने भेज दिया है। ठीक है सर। वीना जैन जी, थोड़ा सा बीच के गैप में कमी है, बाकी एंडिंग पॉइंट ठीक है आपका। रेणुका चौबे जी, बहुत बड़ा गैप है। उर्वशी जी का काफी हद तक बैलेंस्ड है। प्रतापशील जी कहाँ से आ गए? वो तो कह रहे क्लास में नहीं हूँ। हाँ, सुरभि साय का देखिए आप लोग। देखिए, इसी चीज को मैं कह रहा था, यहाँ प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं कि ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन के बीच में मिड में अगर देखते हैं तो गैप कम है, पर एंड पॉइंट पर जहां पर हार्ट लाइन का एंड हो रहा है और ऊपर से हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है, और इधर से उधर की तरफ दूसरे एंड की तरफ देखें तो गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और बी मिडिल में बहुत थोड़ी सी जगह बची हुई है, आपने देखा होगा गैप कम है। ये गैप लगभग अप्रोक्सीमेटली उतना ही होना चाहिए जितना एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, ये विड्थ वाला एंड, चौड़ाई वाला एंड, ठीक है। ये आपने देखना है, तो ये कम है। सर हमें तो नहीं मिल रहा अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ठीक है। सर ये हमें तो दिख नहीं रहा इसमें। सर, हमें नहीं दिख रहे सर। रत्ना जी का भी थोड़ा गड़बड़ है, कुलभूषण का भी गड़बड़ है। किसे नहीं दिखाई दे रहा? सर ये सर कुलभूषण, सर आपका नेट ऑन है, ये पुराना तो नहीं है कहीं? कल के हैं, कल के हाँ सर, आप कल ओ, का रीड कर रहे हो। कल के हैं नेट क्या? ऑन नहीं होगा सर। सर हाथ तो कल भी सही नहीं चलो लग मैं पीछे से, अच्छा अच्छा कल के हैं क्या ये? पर वो तो गैप तो वैसे ही रहेगा यार, रहा तो। हाँ ये सही। गैप कहाँ से बदल जाएगा? नेहा वर्मा बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली ठीक है। ये देखिए, हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में जो गैप बना हुआ है, मतलब जो चौड़ाई है ना,
वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ऐसे खींचते हुए ले जाओगे तो लगभग लगभग बिल्कुल एक जैसा डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, है ना, जैसा मैंने आपको दिखाया। और रेणुका चौबे थोड़ा सा बीच में गैप कम है, बाकी एंडिंग पॉइंट पे ठीक है आपका। रितु अग्रवाल, रितु अग्रवाल जी थोड़ा गैप में कमी है। रत्नापुरी जी, है ना सर? रत्नापुरी जी कहाँ गई रत्ना जी? बड़े क्वेश्चन पूछती हैं, आज दिखाई नहीं दे रही। हाँ रत्ना जी, हाँ तो आपका हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में गैप थोड़ा कम है, बीच में से जहां से आपकी भाग्य रेखा गुजर रही है। फिर उसको क्या मतलब है? आज कितना बड़ी क्लास ली है मैंने, इसको दोबारा सुनिएगा। ये किसने भेजा है? तैयबा जी, तैयबा जी लगभग लगभग ठीक है आपका बैलेंस। बैलेंस। पूजा मोहता जी का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बीच में जो हार्ट लाइन और जो ब्रेन लाइन के जहां से भाग्य रेखा गुजरती है उसका डिस्टेंस है ना, लगभग लगभग एक जैसा ही होना चाहिए, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। भूपेश जी, सर ये बैलेंस है या मतलब उसके आसपास ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा बैलेंस ही है। स्केल पे कीजिए, आ रहा है बराबर। भूपेश जी का मिडिल से बिल्कुल ठीक है, बट वो जुपिटर के नीचे जाके थोड़ा अनबैलेंस है, बाकी जगह ठीक है। रचना जैन जी, रचना जी का गड़बड़ है, जहां से हार्ट लाइन गुजर रही है आप देखिए वहां पर आप दोनों की लाइनों के बीच में गैप कम हो गया है। सर ये तो एक सबको प्रकार से बैलेंस है जी, ये सबको पता ही लग जाता है अपने हम लोग बैलेंस है कि नहीं है, हाँ बिना हाथ हाँ देखे भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो माइंड लाइन और हार्ट लाइन मिल रही है भूपिंदर जी का, इनका कैसे चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं है? सिंपल है, वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब क्या होता है? अगर इन्होंने किसी को मान लिया ये आदमी गंदा है तो उनकी निगाह में वो गंदा ही है, अगर इन्होंने मान लिया वो आदमी अच्छा है तो उनकी निगाह में वो अच्छा ही है। मतलब ये फिर बैलेंस करके नहीं चलेंगे कि गंदे के साथ भी दोस्ती कर लें और अच्छे के साथ भी दोस्ती कर लें, वो बैलेंस नहीं बिठा पाते। अगर इनको किसी व्यक्ति से चिढ़ है तो उसके साथ बैठना और चाय पीना इनके लिए बड़ा दुश्वार हो जाता है। किसी के कहने पे बैठ भी जाएंगे तो बोलेंगे कम है, या ऐसा करेगा मन भाग नहीं, बस यार भागो यार, ये किस तरह मीटिंग खत्म हो, भागो मैं यहाँ से। तो वो चीज जो है ना, ये बैलेंस नहीं कर, समझ लो बात को, ये चीज है। और जिनके बीच में बैलेंस का सही होता है वो हर किसी को मैनेज करके चलते हैं। जैसे पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स में हमने सुना होगा फलाने नेता का हर पार्टी में दोस्त है, इसका मतलब हर एक से दोस्ती कर रहा है तो इसका मतलब हर एक को बैलेंस कर रहा है। हर समय कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है, जैसे अटल जी के टाइम में प्रमोद महाजन थे जिनको उनके भाई ने गोली मार दी थी घर पे, उनके हर पार्टी में। शरद पवार जी के बारे में यही कहा जाता है कि उनके हर पार्टी में कोई ना कोई हिसाब किताब है। आज के टाइम में अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह का हर में कोई ना कोई है। तो आप देखेंगे कि ये जो कहीं ना कहीं वाले होते हैं, इन लोगों के हाथ देखो आपको एक बहुत बैलेंस सिचुएशन मिलेगी इन लोगों के हाथ की। और हाथ कैसे देखेंगे? गूगल करेंगे तो उनका ये नेता ना हाथ बड़े हिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे हाथ, और ये आशीर्वाद देते ही रहते हैं जनता को, और कहते हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए, पर ये उल्टा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। इन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है दीवारों के सामने। अच्छा, कोई नहीं भी दिखाई दे तो हाथ घुमाते रहते हैं, दूर से ही। पेड़ भी होंगे ना, वो नाव में जा रहे होंगे तो ऐसे ऐसे घुमा देंगे। अच्छा पेड़ तो दिख रहे हैं कम से कम, क्या पता पेड़ पे कोई आदमी बैठा हो है? तो इनके सबकॉन्शियस में होता है करने का। तो ऐसे में अखबार वाले फोटो ले लेते हैं, अखबार वाले इनके भी उस्ताद होते हैं। तो आपको मनमोहन सिंह का, बराक ओबामा का, सबके हैंड की पिक्चर मिल जाएगी। आप उन्हें कलेक्ट कीजिए, उन नेताओं को, आपको पामिस्ट्री में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तरीका मैंने बता दिया सर मेरे पास है, ये सबके पास है, गूगल सबके पास है, गूगल देवता
सबके पास है नहीं। आज के टाइम में। हैं? मेरा भी हाथ मिल जाएगा आपको, है? एक जगह मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। जब दिमाग में था नेता बनना है, बहुत यंग एज में मेरे मित्र के साथ बैठा हूँ, पाखंड रचाने के लिए माला मुला पहन करके, क्योंकि नेता बनने के लिए पाखंडी होना पहला स्टेप है। फिर समझ में आया ये एक्टिंग हुई नहीं मुझसे, तो फिर मैंने साइड छोड़ दी। फिर अब आशीर्वाद ऐसे नहीं देता हूँ, तो शब्दों मतलब से। सर ये बैलेंस और इनबैलेंस मतलब इतना बुरा नहीं है, बस यही है कि हम फ्रेंडली जिसके साथ हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं, वो वाला भी हो गया ना। तो वो तो सही है, फिर हमारा सही है, जिससे नहीं चाहिए तो नहीं करना उनके साथ। एक बात है, महिलाओं में ये अक्सर समस्या रहती है। सर एक छोटा सा प्रश्न कर सकता हूँ इसके बारे में? हाँ बताइए जगदीश जी। सर मैं ये पूछना चाहता था, अगर ये गैप किस तरफ ज्यादा हो तो क्या होता है और दूसरी तरफ ज्यादा हो तो क्या होता है? बस यही होता है जो मैंने बताया। नहीं, जहां से लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन चलती है, अगर उस तरफ गैप ज्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और एंड में ब्रेन लाइन अगर चंद्र क्षेत्र की तरफ मुड़ गई तो उसका क्या इफेक्ट होगा सर? सिंपल सी बात है, जहां पर गैप कम है वहां पर अनबैलेंस्ड है हार्ट का और ब्रेन का, कॉन्शियस का सबकॉन्शियस का। जैसे कॉन्शियस ने कहा मुझे ये काम करना चाहिए, सबकॉन्शियस ने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो लड़ाई हो गई और लड़ाई झगड़े में हमने काम छोड़ दिया। कॉन्शियस ने कहा मुझे सुबह उठ करके रोज पार्क में जाके एक्सरसाइज करना चाहिए। आपने कोई वीडियो सुना या किसी आदमी की चर्चा सुनी या किसी कैंप में गए, आपने कहा कल से बात पक्की, कल से हम भी अक्षय कुमार बनेंगे। ये कॉन्शियस ने कहा। सब कॉन्शियस ने अगले दिन समझा दिया वो बेवकूफ आदमी है, उसके चक्कर में मत पड़, वो तो हीरो है, तू हीरो थोड़ी है, तेने तो घर पालना है, तू चुपचाप सो जा। तो आप सो जाते हो। ये होता है अनबैलेंस। अब लास्ट के अंदर खुल गया। लास्ट के अंदर खुलने का मतलब ये होता है आप अपने आयु के अंतिम पड़ाव पर फ्लेक्सिबल हो जाते हो। आप अपने आयु के अंतिम पड़ाव का मतलब ये मान के चलो 50 साल की उम्र के बाद से आप अगर फ्लेक्सिबल हो जाते हो तो ये उस पॉइंट को दिखाता है कि पहले तो हम सो रहे थे, जब डॉक्टर ने कहा डायबिटीज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, एक्सरसाइज करो, तो आप अगले दिन से लेफ्ट राइट करने लग गए, क्योंकि एज 55 साल हो गई है, 60 साल हो गई है और आप में एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। ये गैप के बड़ा होने को दिखाता है, मतलब आप एक्सेप्ट करने लगे इन चीजों को। किसी ने, छोटे बच्चे ने भी समझा दिया दादाजी ये करना चाहिए, आपने कहा अच्छा, आपने सुनना शुरू किया एंड एक्सेप्ट करना शुरू किया। इसलिए सबसे ज्यादा पोता जो है ना दादा से एंजॉय करता है। क्यों करता है? पोता कहता है दादाजी डांस करके दिखाओ, और बेचारा डांस करके दिखा रहा है ना, पर उसने अपने बेटे के सामने कभी डांस नहीं किया। अपने बेटे को तो डंडी के साथ डंडा लेके फटकारा, पर पोता जो उसके ऊपर काबू पा रहा है, उसको घोड़ा बना रहा है। वो घोड़ा क्यों बन रहा है? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे इसका आदेश मानना है, मुझे किसी भी तरह इसको खुश करना है, ये मेरा दोस्त बन गया है ना। इसलिए मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, जब दादा दादी आते हैं, वो कहते हैं जी बहू है ना मेरे पोते को ले गई, उनको बहुत तकलीफ होती है। लड़े पति पत्नी है, वो बेचारे रोने लग जाते हैं जी मेरे पोते को ले गई, और उन्हें इतना फील होता है, बस पूछो मत। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वो उसके साथ खेलते हैं, उनको बुढ़ापे में एक अच्छा दोस्त मिल गया है, उसको वो जाने नहीं देना चाहते, किसी भी तरीके से जाने नहीं देना चाहते। ये आप समझ के चलिए। तो ये एक्सेप्टेंस, ठीक, थैंक यू सर। है ना। और कई बार लोग अमरीश पुरी हो जाते हैं ना,
बेदखल कर देंगे, जाओ देखा जाएगा जो होगा, है मुझे मुखाग्नि भी मत देना, है चाहे पड़ोसी दे दें, परवाह मत करना, मेरे मरने पे भी मत आना। इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आई है अभी, बुढ़ापे में भी एक्सेप्टेंस नहीं आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पामिस्ट्री में। और अगर स्टार्टिंग में ये गैप ज्यादा हो जाए, जहां से ब्रेन लाइन लाइफ लाइन स्टार्ट होती है वहां पे, एंड जगदीश जी उसको जब वो माना जाएगा जब बिल्कुल एंड पॉइंट में, जहाँ ब्रेन लाइन स्टार्ट हो रही है उस गैप को देखना है, जहाँ एंड हो रही है उस गैप को भी देखना है। अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब लास्ट में फ्लेक्सिबल बनोगे, शुरुआत में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर लास्ट में और शुरू में सेम है और मिडल में भी सेम है तो पूरी लाइफ बैलेंस्ड रहोगे। नहीं, मेरी बीच में सर कम हो गई, शुरू में और लास्ट में लगभग बराबर है। हाँ तो जवानी में आपने लट घुमाया होगा। हैं? ठीक है सर, अब तो कुछ भी कहो आप। जगदीश जी बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, इनके साथ हम थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। सर आज की रिकॉर्डिंग आज की है या नहीं? मैं शुरू में ट्रैवलिंग कर रहा था आध घंटे तक। ऐसा है जगदीश जी, जब तक आप ट्रैवलिंग से बाहर नहीं आए मैंने भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा जगदीश जी को नहीं तो किसी को भी नहीं, फिर जैसे ही आप आए हमने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, सो नाइस। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन है? आज रमेश का प्रश्न नहीं आया, क्या चक्कर है? रमेश की तबीयत तो ठीक है? सर आज बहुत मजा आया सर, मतलब लॉजिकली चीजें आज बहुत अच्छे से समझ में आई, क्योंकि लॉजिकली लोग आजकल पढ़े लिखे जो लोग बच्चे होते हैं वो पूछते हैं सर कि फिजिक्स में ऐसा होता है, हम तो साइंस को मानते हैं, उस चीज को नहीं मानते, उस चीज को नहीं मानते। तो आपने वो जो चीजें बताई हैं वेवलेंथ और जो लॉजिकल सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड की, वो बहुत अच्छी लगी सर, मजा आ गया सर सही में। और वो चीजें अब दूसरों के क्वेश्चन का आंसर करने में हमें भी बड़ा इजी रहेगा सर। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आज की क्लास सफल रही है, और अगर रमेश ने प्रश्न नहीं किया तो आई एम सो सक्सेसफुल। सर सफल नहीं, बहुत बढ़िया, हमेशा रहती है सर, बहुत बढ़िया। सफल नहीं सर, बहुत बढ़िया। रचना जी कुछ कह रहे थे आप? सर आपने जैसे बोला कि मर्सिडीज चाहिए थी तो छोटी गाड़ी पसंद नहीं आई, तो ऐसे ही शायद मेरे को शायद सबकॉन्शियस में था कि एक बड़ा घर चाहिए गार्डन के साथ। तो 20 साल लग गए लेकिन आया वही सर, बाकी बीच में जितने भी आए कुछ पसंद नहीं आया। ये होता है, पर हम लोग है ना, हमारे यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता इस चीज को, सबकॉन्शियस की पावर। अच्छा, कुछ तो परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ लोगों में ऑटोमेटिक होती है, बचपन से ही उनका हो जाता है दिमाग में, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रीम है, बड़े ख्वाब है, पर वो बेचारे अपने आप ही सबकॉन्शियस को ट्रेन कर लेते हैं। पर कुछ लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, हमारे यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता। जीवन जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये हमारी कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ थर्ड क्लास है हमारी एजुकेशन। क्यों एजुकेशन? उन्हें तैयार किया जाता है क्लर्क बनने के लिए, नौकर बनने के लिए, उन्हें तैयार किया जाता है, उनके ब्रेन को ट्रेन किया जाता है यस मैनशिप के लिए। मैं ये कहता हूं कि भाई आप इनको ये तो सिखाओ क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है। हमारे यहाँ नहीं सिखाते, आजकल एजुकेशन में ये चीज बिल्कुल गायब हो गई है। अरे उनको मेन मकसद इंसान का जीना है, मेन मकसद हमारा जीना है, और जीने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें नहीं सिखाया जाता। हमें प्यार नहीं सिखाया जाता, हमें इमोशंस का महत्व नहीं सिखाया जाता, हमें जीने के लिए मेन प्रायोरिटीज क्या है वो नहीं सिखाया जाता। तो फिर हम क्या करें? किताबें सिखाई जाती हैं, किताबें के क्या करना है यार, हर खोपड़ी अलग अलग बनी हुई है, हर एक आदमी एक टैलेंट लेके घूम रहा है, हम उनका उपयोग क्यों ना करें, हम उनको साथ लेके क्यों ना चलें? इस खोपड़ी में, छोटी सी खोपड़ी में सब चीज घुसाना चाहते हैं, क्योंकि जुड़ती नहीं भाई, जुड़त नहीं है। मुझे कहते हो बिल्कुल शर्म नहीं आती है, मुझे भाई इंटरनेट का ज्यादा काम नहीं आता। मैं शुरू से कह रहा हूँ भाई नहीं आता तो नहीं आता, क्या कर ले।
अब ये मेरी परेशानी है ही नहीं, आप जाने मेरी परेशानी है ही नहीं, नहीं आता फिर भी क्या होगा, फिर ठीक है, हर आदमी हर काम थोड़ी सीखेगा। मुझे बाल काटने नहीं आते, मैं नाई की तरह काम नहीं कर सकता, तो ये कौन सी बड़ी दिक्कत है यार? इट्स नॉट ए चैलेंज। हम चैलेंज बना लेते हैं, हम अपने अंदर घुसा लेते हैं, इट्स माय चैलेंज, इट्स माय चैलेंज। कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज हम क्रिएट करते हैं। यार मेरी वाइफ चैलेंज है, यही चैलेंज, मेरी माँ चैलेंज है, वही चैलेंज। जिसे तुम कहोगे डेट्स ए चैलेंज, एक ना एक दिन वो चैलेंज हो जाएगा। जिसे कहोगे डेट इज वेरी इजी, वो इजी हो जाएगा। कईयों की आदत होती है आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी मैन। बिजी मैन कभी इजी नहीं होता, और वो अपनी लाइफ को वास्तव में एक दिन इतना बिजी बना लेता है, वो लाइफ को जीना भूल जाता है। हमेशा कहिए लाइफ इज इजी, नॉट बिजी। सर तो इसको हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में ऐसे भी मान सकते हैं कि वो जो चार्ट हमारा जन्म कुंडली में बन गया, तो जो हमने नवमांश देखा, सपोज किसी का सिंपल D1 चार्ट है और D9 उसका एक्सीलेंट आ जाता है, और उसमें भी हम उसकी दशा देखते हैं कि भी इस दशा में वो आएगा। सपोज उसकी 20 साल की दशा शनि की आ गई और वो आई 20 साल बाद, तो दैट मीन्स आपका मतलब है कि उसका हार्ट में चाहे वो 20 साल पहले रेखा नहीं होगी, पर प्रॉपर्ली अपने को ट्रेन करके उसने उस मुकाम पे पहुंचा लिया, क्योंकि इन दोनों को कोरिलेट तो होना ही होना है एक टाइम में। और शायद ये D9 रचना जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझे कि हमारी जन्म पत्री जो हमारे सामने मिलती है वो क्या है? वो पिछले जन्म के कर्मों के संस्कार हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे संस्कारों से बना है, तो जो सबकॉन्शियस माइंड हमें बना बनाया मिलता है वो हमारी जन्म पत्री है। फिर जो हमें एक टाइम मिलता है 30 साल, 32 साल, 28 साल, ये हमारे को, हमारे ब्रेन को ट्रेंड करने की विल पावर है कि हम कितना उसको ट्रेंड कर रहे हैं। वो कैसे ट्रेंड होगा? क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो आपका D9 चार्ट है। यू कैन चेंज। अब हम कहते हैं D9 बड़ा अच्छा है, इट्स मीन हम कहते हैं इस उम्र के बाद आप बहुत अच्छा गेन करोगे। गेन करने का मतलब आपका उल्टा हाथ है ना, अभी मैंने बताया नहीं, सीधा हाथ है। ये उल्टा हाथ आपके 22 साल से उम्र की पहले का हाथ है। 22 से पहले आप कैसे थे, 22 के बाद कैसे हो? सीधा हाथ। 22 के बाद कैसे हो? दोनों में कंपेयर इट। हम कहते हैं यार पहले तो मैं बड़ा सीधा था, बड़ा बेवकूफ सा था, हर कोई मुझे बेवकूफ बना जाता था, आजकल तो अब आए कोई मेरे पास, है ना। आप इस ब्रेन लाइन को देखें, इस ब्रेन लाइन को देखें, जमीन आसमान का। कोई कहता है मैं पहले से ही टैलेंटेड था, उस उल्टे हाथ में उसको टैलेंट की रेखा, मस्तिष्क की रेखा आपको अच्छी मिलेगी कि बचपन से भी इंटेलिजेंट, आज भी इंटेलिजेंट, लगभग ब्रेन लाइन आपको सेम मिलेगी। आपके दोनों हाथ की रेखाएं आपस में क्यों नहीं मिलती हैं? आप इसका टेक्सचर यूज करें, आप इस हाथ को देखें और मिलाएं, बिग डिफरेंस। तो हम क्या कहते हैं, 22 से पहले यार हम समझदार नहीं थे, अब जिंदगी के एक्सपीरियंस ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, अब हम थोड़े थोड़ी चीजों को समझने लगे हैं। अगर सब सेम हो दोनों हाथ की तो होती नहीं है प्रदीप सर, मेरे दोनों हाथ की सेम है। नहीं प्रदीप जी, बड़े प्यार से देखिएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है, इसलिए मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ। आप आराम से शांति दिमाग से सोचिएगा कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई। आप 90% इस समय, नहीं प्रदीप जी, इस समय आप 90% पामिस्ट्री सीख चुके हो, 10% रह गया है सर। चीजों को रिफाइननेस देनी, मैंने एक टाइमिंग इवेंट्स कराने हैं आप लोगों को, वो चीज समझानी है, और एक आपस में कैसे कनेक्ट करना है इवेंट्स को, वो बताना है। तो 90% आपका बेस तैयार हो चुका है पामिस्ट्री का। तो आप बड़े आराम से, नहीं फोटो खींच के, प्रदीप जी ऐसे नहीं देखना, फोटो खींचिए बड़े अच्छे कैमरे से और उनका प्रिंट निकालिएगा, मैं तरीका बताता हूँ, फिर आराम से शांत मन से देखिएगा
आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये चीजें जैसे है ना, हमारे अंगूठा, एक आदमी का अंगूठा दूसरे से मैच ही नहीं करता, इसलिए पहले जो बेचारे अनपढ़ होते थे वो अंगूठा लगा देते थे, क्योंकि अंगूठा मैच नहीं करता। ऐसे ही ये दो लाइनें, दो हाथ आपस में मैच नहीं करते, वो बात कहीं पर भी मिसमैच हो, वो पॉसिबल है। सर पूर्व जन्म का होता है क्या हो गया? पूर्व जन्म के कर्मों का हाथ होता है। आप पूर्व जन्म भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। पूर्व जन्म में मानिए कि आप राजा थे, रानी थे, ऐसे बिहेव करना शुरू कर दीजिए घर पर। पति देव को कहे चाय बना के लाओ, पता नहीं हम क्लास पढ़ के आए हैं, वो तो वैसे ही चाय हाजिर हो, है वो भी एरोमा वाली। सर रिटायर्ड लाइफ में यही चाय। हाँ, आदेश देना सीखिए, राजा हो जाओगे। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती थी मैं, लेकिन आज जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस समझा है ना, बहुत बिल्कुल करेक्ट वर्ड है जो लोगों को समझाने के लिए। उनको बोलो विजुअलाइज करो, तो वो कहते हैं कैसे, अगर विजुअलाइज कर लिया तो हो गया, अब हम नए के लिए कैसे जाए। तो ये उनको ये वर्ड्स जो चाहिए होते हैं ना आज की जनरेशन में, वो वर्ड्स बहुत बहुत करेक्ट है जो मिले। बहुत बढ़िया, थैंक यू रत्ना जी, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो कहता हूँ आई एम द बेस्ट टीचर। तो कोई आप बड़ाई करे ना करे, मैं खुद की करता रहता हूँ, है मैं खुद का खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। तो कई बार लोग कहते हैं फलाने एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, आप उन्हें जानते हो? मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो एक ही एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ, वो है सुनील वशिष्ठ। ठीक है, देखो हंसी मजाक भी करना चाहिए, नहीं सीरियस सब्जेक्ट इतना गंभीर हो जाए, बंदा टेंशन में आ जाए, सीखने वाले सब टेंशन में लगे पड़े हैं, लिख रहे हैं टेंशन ही टेंशन। क्या खाक सीखेंगे, फिर वो अपने क्लाइंट को भी जो है टेंशन वाली बातें बताएंगे, हंसी मजाक वाली बातें ही नहीं बताएंगे। प्रश्न आप कहीं से करें, हम आपके पीछे पीछे उत्तर देना शुरू। ठीक है, थैंक यू, आज का बड़ा टाइम हो गया है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपको जैसा फील हुआ व्हाट्सएप पे जरूर बताएं। थैंक यू।